कि अगर सही में उनको अगर जाना है और अगर टाइम पे अगर कुंडली में उनको क्या कहते हैं चिराग जी को अगर उतारना है, तो उनको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मर्जी आए तब आप उनको बुला लीजिएगा, जब मर्जी आए तब आप उनको ले आइएगा। इस ढंग से चीजें नहीं चलती है, क्योंकि बड़े नेता हैं तो बड़े नेता के हिसाब से भी उनको ट्रीट करना पड़ेगा। एनडीए को अगर बीजेपी को पता ही है कि चिराग जी का स्किल्स और चिराग जी के जाने से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने से वहां पे कितना फर्क पड़ा था गोपालगंज और आपके मोकामा में, तो ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि कुर्नी में कितने समय पहले किस ढंग से चिराग पासवान जैसे एक आपके दिग्गज नेता और एक यूथ आइकॉन को अगर आप ले जाएंगे तो कितनी चीजें आपकी डिफरेंस आपकी होगी। लेकिन अगर उनको ये सारी चीजें सोचना ही नहीं है और अगर वो ये सोच रहे हैं कि भाई एक बयान देने के बाद अगर हम लोग नाराज भी ना हो और हम लोग बात भी ना करें, तो ये तो गलत बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पूरे जोश और खरोश के साथ मोकामा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते हैं, मोकामा में रोड शो करते हैं, उपचुनाव में गोपालगंज में प्रचार करने जाते हैं। आखिरी वक्त में ही सही बीजेपी को जो वोट मिले, मोकामा बीजेपी हार गई, लेकिन बावजूद बीजेपी को जो वोट मिले, गोपालगंज में जो जीत हुई, उसका क्रेडिट बीजेपी ने चिराग पासवान को दिया। जो तस्वीर हमने देखी और उन तस्वीरों के जरिए हमने जो समझा, ये लगा कि चिराग पासवान का स्वागत बीजेपी बाहें फैलाकर कर रही है, बहुत जोश खरोश के साथ कर रही है। बाद में जिस तरह से बीजेपी ने चिराग पासवान को क्रेडिट दिया, उससे लगा कि नहीं, हम जो समझ रहे हैं बात सही है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का एक बयान और उसके बाद ये स्थिति कि चिराग पासवान अब तक कुढ़नी नहीं गए हैं। और चिराग पासवान तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने, उनके उम्मीदवार के प्रचार करने चिराग की पार्टी के कोई नेता नहीं गए हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 2 दिसंबर को कुढ़नी जा रहे हैं। जेडीयू के बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं कुढ़नी में। सवाल यह है कि बीजेपी को चिराग का साथ क्यों नहीं मिल रहा है, मिलता हुआ क्यों नहीं दिख रहा है अब तक? चिराग पासवान या उनकी पार्टी के नेता अब तक कुढ़नी क्यों नहीं गए? क्या इसकी वजह संजय जायसवाल का बयान और उसको लेकर चिराग पासवान की नाराजगी है? हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। मैम, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जा रहे हैं, जेडीयू के बड़े बड़े नेता अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे हैं कुढ़नी में। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को उसके सहयोगी दलों का साथ नहीं मिल रहा है और एक सहयोगी जिन पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा भरोसा किया मोकामा और गोपालगंज में, चिराग पासवान, ना तो वो कुढ़नी में नजर आए हैं अब तक और न ही उनकी पार्टी यानी आपकी पार्टी के कोई नेता नजर आए हैं। कहीं संजय जायसवाल के बयान वजह तो नहीं है उनकी नाराजगी, उनके बयान को लेकर जो नाराजगी है आपकी पार्टी में या आपकी पार्टी के सुप्रीमो में, उसकी वजह तो नहीं है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आपको अगर एनडीए को, अगर बीजेपी को पता ही है कि चिराग जी का स्किल्स और चिराग जी के जाने से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने से वहां पे कितना फर्क पड़ा था गोपालगंज और आपके मोकामा में, तो ये तो उनको सोचना चाहिए ना कि कुर्नी में कितने समय पहले किस ढंग से चिराग पासवान जैसे एक आपके दिग्गज नेता और एक यूथ आइकॉन को अगर आप ले जाएंगे तो कितनी चीजें आपकी डिफरेंस आपकी होगी। लेकिन अगर उनको ये सारी चीजें सोचना ही नहीं है और अगर वो ये सोच रहे हैं कि भाई एक बयान देने के बाद अगर हम लोग नाराज भी ना हो और हम लोग बात भी ना करें, तो ये तो गलत बात है। और फिर से मैं ये बोलूंगी कि जैसे संजय जायसवाल जी ने बोला है 35 सीट बीजेपी खुद लड़ेंगे और 5 सीटें देंगे, तो मैं दोबारा बोल रही हूँ कि बाबा आप लोग 40 के 40 सीट खुद अकेले लड़िए, आपकी पार्टी, आपको जो करना है कीजिए। लेकिन अगर चिराग पासवान जी को लाना है और अगर पार्टी का समर्थन चाहते हैं तो चीजें आपको पहले से करनी होगी। इस बार अगर लेट किए तो फिर से मिराकल होने वाला नहीं है। एंड मोमेंट पे हमेशा चिराग फैक्टर इसलिए नहीं काम करेंगे क्योंकि भाई हमारी भी कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, प्लानिंग होती है, हमारी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक समय का और एक आने का भी एक टाइम का एक एक कीमत है। तो उस चीज को भी उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए और चीजों को उस आंकड़ों में उनको सेट करनी चाहिए। आप लोग की जो नाराजगी है उसको लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है, बीजेपी की नाराजगी सामने आई है, खासकर चिराग पासवान के कुढ़नी जाने को लेकर। बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह, उन्होंने कहा है कि हर जगह हर कोई जाए ये जरूरी नहीं है और चिराग पासवान बड़े नेता हैं। अब चिराग पासवान पर तंज कसा है या वाकई बीजेपी चिराग पासवान को बड़ा नेता मानती है?
ये मैं ठीक से नहीं समझ पाया, वो आप बेहतर समझती है, लेकिन ये बयान आया है, इस बयान को कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो उनका मैंने शुक्रिया ही करूंगी कि उन्होंने बड़े नेता बोला है। तो अगर वो उनको लगता है कि चिराग जी इतने बड़े नेता है, तो उनको उसी हिसाब से चीजों को, समीकरण को वैसे ही सेट करना चाहिए, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि उनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर सही में उनको अगर जाना है और अगर टाइम पे अगर कुंडली में उनको क्या कहते हैं, चिराग जी को अगर उतारना है, तो उनको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जब मर्जी आए तब आप उनको बुला लीजिएगा, जब मर्जी आए तब आप उनको ले आइएगा। इस ढंग से चीजें नहीं चलती है, क्योंकि बड़े नेता हैं, तो बड़े नेता के हिसाब से भी उनको ट्रीट करना पड़ेगा। कुढ़नी नहीं गए हैं मैम, क्या कुढ़नी का, खासकर चिराग पासवान के कुढ़नी जाने का प्लान कैंसिल भी हो सकता है, टल भी सकता है? क्योंकि अभी तक ऐसी कोई जानकारी है, आप ये बता पाने में सक्षम हैं कि कुढ़नी कब जा रहे हैं चिराग पासवान? नहीं, हम लोग को जो अभी तक जो पता है, इतना पता है कि हम लोग उपचुनाव में उनका साथ दे रहे हैं, एनडीए का साथ दे रहे हैं। हम लोग जाने वाले, बट कब जाएंगे डेट अभी तक फाइनलाइज नहीं हो, क्योंकि हमारा 28 तारीख को हमारा स्थापना दिवस है। हो सकता है उसके बाद जाए, हो सकता है कि हमारे जितने भी सीनियर लीडर है वहां पे जाए। फिलहाल तो हम लोग को वही पता है। जी। तो सवाल यह भी है कि चिराग पासवान अगर नाराज हैं, बीजेपी उनको मनाने की कोशिश करेगी, नहीं करेगी, डैमेज कंट्रोल की कोशिश करेगी, नहीं करेगी, ये ठीक है। लेकिन आप ये कह रही हैं कि बीजेपी ने अगर देर की, या बीजेपी जब चाहेगी तब चिराग पासवान मैदान में उतरे, ऐसा नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कुढ़नी में, आपको ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कुढ़नी में, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कुढ़नी को चुनाव भुगतना पड़ सकता है? देखिए, अगर हर बार वो एंड मोमेंट पे सोचेंगे कि समीकरण बदल के, और आपको मैंने अभी तो सबको पता है ना कि चिराग फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, और जब गोपालगंज और मोकामा में इतनी अच्छी चीजें सामने उठ के आई, और अगर सही में वो चाहते हैं कि भाई वहां पे जाके वो वहां पे प्रचार करे, तो उनको अभी से चीजों को सही करना चाहिए। अब अंदर में क्या बातचीत हो रही है वो हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन जितना भी समझबूझ इतना आया है कि अगर इस बार लेट करेंगे तो हर बार वो जादू नहीं चल पाएगा। इसलिए नहीं चल पाएगा, हम लोग की भी बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है, हमारे सीनियर लीडर्स उस पे काम करते हैं, तब जाके वहां पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जाते हैं। तो अगर करना है तो फिर पहले ही करना होगा, और अगर लेट करेंगे तो इस बार एनडीए को वहां पे बहुत बड़ी कीमत तो डेफिनेटली। आपको लगता है कि इसमें ये जो बयान आया है, या इस तरह से जो चीजें चल रही हैं, उसमें चाचा पशुपति कुमार पारस की भी कोई भूमिका है? क्योंकि उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि चिराग पासवान का जो रवैया है वो बीजेपी को पसंद नहीं है, और किसी को भी पसंद नहीं आ सकता। अच्छा, मतलब आपने गोपालगंज और मोकामा में आपने चिराग जी को ले गए, आपने उनका कैरिश्मा देखा, आपने उनकी मेहनत देखी, आप वो बिना आपके सपोर्ट के भी, बिना अपने पार्टी के दम पे, बिना अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरे जनाधार वो अलग से वो क्रिएट कर चुके। तो उनका बयान मैं क्यों सीरियसली लूं? उनका बयान उनको मतलब थैंक यू, लेकिन मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। उनको किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। एक बयान यह भी है कि लगातार चिराग पासवान को लेकर चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी हमलावर होती है। चाचा पशुपति कुमार पारस ने भी कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि पार्टी का विलय होगा कि नहीं होगा, दोनों दल क्या, एक आप जानती हैं ये बड़े कयास लगाए जाते हैं इन चीजों को लेकर, और जब से खासकर चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री की चर्चा चल रही है, चिराग पासवान ने मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी के लिए प्रचार किया है। ये कहा जा रहा है चाचा भतीजा एक होंगे, दोनों की पार्टियां एक हो जाएंगी। उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने कहा कि देखिए, जब दल टूटता है तो जुड़ जाता है, दिल टूटता है तो नहीं जुड़ता, विलय का सवाल ही नहीं होता। दिल तोड़ दिया है चिराग जी ने अपने चाचा का। आप एक बात बताइए, घर के छोटे अगर मान लीजिए, अगर उनको ऐसा लगता है कि दिल तोड़ा है, तो बड़े होने के नाते छोटों को अपना कर आशीर्वाद देना चाहिए। और कौन सा ऐसा घर में नहीं, अगर मैं दिल की बात करूं तो ये घर का मामला है। अगर घर में अगर ऐसा कुछ बातचीत हुआ है तो आपस में कब सुलझ जाएगा ये हमें भी नहीं पता। और अगर डेफिनेटली अगर पॉलिटिकल चीज है तो डेफिनेटली उसमें वक्त तो लगना चाहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ उनके चाचा जी का नहीं है, यहाँ पे सवाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी। तो चलिए, इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।